हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारा जो ये सीरीज़ था PYQ, जिसमें हम टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे थे, उसमें सारे टॉपिक को कवर किया मैंने, और उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे वो भी आपको सॉल्व कराया। अब ये जो आपका है आज का टॉपिक, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मीन्स कि अलग अलग टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, और आपको वो सॉल्व भी कराऊंगी, और आप भी मेरे साथ उसके आंसर्स टिक करते चलोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। और देखिए, एग्जाम सबके पास आ रहे हैं, तो मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, ये ना कि टाइम वेस्ट करो। ये मौका मिला है तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, जॉब में कन्वर्ट करना है, कुछ अचीव करना है। ऐसे नहीं कि बस टाइम वेस्ट करते जाओ, आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, दिन रखोगे आप तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी 1928 में, कोई आइडिया है। अच्छा, जब मैं पढ़ा रही थी ना, मैंने इसको डिस्कस भी किया था, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन में आए हुए थे, तो मैंने वहां पे ये चीजें डिस्कस की थी। तो आप इसका आंसर टिक करो, कौन सा होगा, पेंसिलिन, हाँ, प्रोटोनसिल, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, या टेट्रासाइक्लिन, क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो पेंसिलिन होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जो पेंसिलिन होता है ना, ये वायरस पर तो काम करता है, ये वायरस को क्या करता है, किल करता है, बट ये बैक्टीरिया पे काम नहीं करता, ये बैक्टीरिया पे काम नहीं करता है। तो उनको एक दिमाग में उनके एक आइडिया आया कि क्या एज अ ट्रीटमेंट इसको हम यूज कर सकते हैं क्या डिजीज के लिए। तो उन्होंने इसको एज अ ट्रीटमेंट वैक्सीन के रूप में पेंसिलिन को यूज करना शुरू किया, ठीक है। आज भी कई सारे वैक्सीन के रूप में पेंसिलिन को यूज किया जाता है, ठीक। चलिए, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। बताइए, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 350, 206, 211 या 411। अगर बात की जाए छोटे बच्चे की, तो उसमें नंबर ऑफ बोन्स होता है 350। और वो क्यों, क्योंकि जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो बोन होता है वो कार्टिलेज का होता है, प्रॉपर स्मूथ होता है, हार्ड नहीं होता। बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है और बड़ा होते जाता है, उसकी हड्डियां स्ट्रांग होते जाती हैं और आपस में जुड़ती जाती हैं। ये 350 हड्डियां, पता है, बच्चे की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए होती हैं, और जब वो बड़ा होते जाता है तो ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, और फिर नंबर ऑफ बोन्स कितना हो जाता है, 206। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 350, ठीक। चलिए, अब देख, और वयस्कों में कितना होता है हड्डी, तो 206। वयस्क में कितना होता है, तो 206 हड्डी होती है, करेक्ट। चलिए, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, एस्पिरिन। पूछ रहा है कि मनुष्यों में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे आम उपचार क्या है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है तो आप इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट लेते हो बैक्टीरिया को किल करने के लिए। क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, इसमें ऐसी इम्यूनिटी सिस्टम लोड करके भगवान ने भेजा हुआ है कि अगर बैक्टीरिया आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने लगता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि प्रॉपर किलिंग ना होने की वजह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, बीमार करती है, और उसके बाद हमें बाहर से दवाइयाँ, मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो वो जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, एस्पिरिन होती है, एंटीबॉडीज होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, या एंटीजेंस होता है।
आपको पता है हमारी बॉडी में जो मैंने बोला इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है, और प्लस WBC। ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी होता है उसके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये तो बॉडी के सिस्टम की बात हो गई। अगर बात करें कि बाहरी तौर पे हम कौन सी चीज खाते हैं, क्या खाते हैं जो कि बैक्टीरिया को डेड करने में हमारी हेल्प करेगा, तो वो होता है एंटीबायोटिक्स। कहते हैं ना डॉक्टर साहब कुछ दवाई दे दा ठीक हो जाए, तो वो क्या रहता है, एंटीबायोटिक्स ही रहता है। आपको बुखार होता है तो पैरासीटामोल और प्लस उसके साथ एंटीबायोटिक डॉक्टर चलाते हैं, जिससे कि आपको फिर रिलीफ मिलता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। और हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी बॉडी में कौन एज अ एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी सिस्टम के तौर पे काम करता है, जो कि बैक्टीरिया किलिंग का काम करता है, तो वो क्या है, एंटीबॉडीज है प्लस WBC। देखिए आप एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिला ना, ऐसे ही क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ देते हैं। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, और वो क्या करेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि बॉडी के जो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले या बैक्टीरिया को किल करने वाले कौन है इनमें से, तो आप क्या करोगे, एंड तब आप एंटीबॉडीज लगाओगे। ओके, और जब बाहरी तौर पे उपचार के तौर पे बात की जाए तो वहां पर आप बात करोगे एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What plant has the scientific name Solanum tuberosum? बताइए किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है Solanum tuberosum? पोटैटो, टोमेटो, पंपकिन या अनियन? ये क्लासिफिकेशन चैप्टर से है, ठीक है, जहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम सारे नहीं याद करने पड़ते हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो आपको याद करना पड़ता है। थोड़ा सा तो है मेहनत का काम, और जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए ही। इस टॉपिक से क्वेश्चन जब ज्यादा दिमाग सही नहीं रहता है ना एग्जामिनर का, तब वो इस टाइप के क्वेश्चंस दे देता है, अदरवाइज तो वो अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, आलू, पोटैटो। आलू का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिनेप्स एंड डेंड्राइट्स आर एसोसिएटेड विथ। जब आप नर्वस सिस्टम का टॉपिक पढ़े होंगे ना, तो वहां पे मैंने ये चीजें क्लियरली आपको बताई थी, और अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हो कि सिनेप्स और डेंड्राइट्स किन से जुड़े हुए होते हैं, कॉर्टेक्स से, एपिथेलियम से, रेटिना से, या फिर नर्व सेल से। हाँ, तो ये नर्व सेल से जुड़े होते हैं ना। ये क्या करते हैं, जैसे आप मान लो ये आपका न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे डेंड्राइट्स हो गया, और इसके लास्ट एंड में आपका हो गया सिनेप्स नॉब्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कैच करते हैं ऑर्डर को, और ये सिनेप्स क्या करते हैं, ये पास आउट करते हैं। मीन्स कि ये लेते हैं और ये देते हैं। कौन, डेंड्राइट्स लेने का काम मीन्स रिसीव करने का काम करता है, किस चीज को, ऑर्डर को। जो हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है हमारे बॉडी ऑर्गन को, उसको कौन लेता है, तो उसको लेता है डेंड्राइट्स। फिर ये एक्सॉन से होते हुए क्या करता है, भेजता है सिनेप्स के पास कि भाई मैं तो ले लिया, अब तुम्हारा काम है, तुम आगे इसको भेज दो। कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। तो फिर ये किसके पास जाता है, सिनेप्स के पास। फिर सिनेप्स क्या करता है, इसको अगले न्यूरॉन्स के पास भेजता है, जहां पे वापस से ये डेंड्राइट्स आपके ऑर्डर को रिसीव करते हैं। और ये पूरा का पूरा साइकिल आपकी बॉडी में विद इन माइक्रो सेकेंड के अंदर कन्वर्ट होते रहता है। जैसे होता है ना कि कभी आपको मान लीजिए किसी ने थप्पड़ मारा, तो इंस्टेंट आप क्या करते हो, गाल पे थप्पड़ मारा तो हाथ लगा दिया आपने तुरंत। तो सोचिए वो कितना कम टाइम है जब आपके ब्रेन ने, आपके हाथ ने या गाल ने आपको, किसको, ब्रेन को ऑर्डर किया कि मुझे थप्पड़ पड़ा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाथ को ऑर्डर करो कि वो आके सहलाए मेरे गाल को। तो ब्रेन ने वो ऑर्डर रिसीव किया और तुरंत हाथ को ऑर्डर दिया कि जाओ और गाल को सहलाओ, थप्पड़ पड़ा हुआ है। फिर वो हाथ तुरंत जाता है और गाल को सहलाता है।
अब सोच लीजिए ये सब कुछ हो जाता है आई थिंक सेकंड के अंदर, ठीक। तो कितना तेजी से आपका ये नर्वस सिस्टम काम करता है, ओके। और एक बात यहाँ पर पता है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस भी होते हैं सिनेप्स और डेंड्राइट्स के बीच में, जो कि ऐसे ही पास करते हैं केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल इंपल्सेस को, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हु इज कॉल्ड इंडियाज चाइल्ड सर्जन? भारत का बाल सर्जन किसको कहते हैं? अकृत प्राण जायसवाल को, तथागत अवतार तुलसी को, निश्चल नारायण को या सुदामा वर्मा को? आपको पता है सबसे पहले 12 वर्ष की उम्र में ये अकृत प्राण जायसवाल 12 साल की एज में इनको क्या सर्जन की उपाधि दे दी गई थी। मतलब ये इतने ज़्यादा एक्टिव थे मेडिकल लाइन में कि ये 12 साल की उम्र से ही इस लाइन में क्या है, पूरी तरह से एक्टिव है। इसीलिए इनको भारत का पहला बाल सर्जन कहा जाता है। 12 साल की उम्र तो जाहिर सी बात है एक बच्चे की उम्र है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड? कह रहा है कि भाई इसमें से कौन ग्लैंड नहीं है। अच्छा पता है ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है आप सबको, बहुत ज्यादा। मतलब कहने को तो ये बहुत इजी है बट आप कंफ्यूज करके आ जाते हो, क्यों? एड्रिनल, लीवर, पिट्यूटरी या गॉल ब्लैडर? बताइए इसमें से ग्लैंड नहीं की बात किया है। और ये क्वेश्चन नहीं वाला ना जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्या है क्या है क्या है, ये तो सबको पता होता है, क्या नहीं है ये कोई ध्यान नहीं देता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं है या अनुपस्थित है, तो ये क्वेश्चंस पे जब भी आपको आए तो आप उसको ध्यान से पढ़ा करो। तो देखिए एड्रिनल आपको भी पता है कि ये क्या है, ग्लैंड है, और किसके ऊपर पाया जाता है, ये किडनी के ऊपर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है, लीवर। हाँ, बॉडी का सबसे लार्ज ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो लीवर को कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं पिट्यूटरी की। ये भी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में होता है, आपके दिमाग में। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ना, ये स्टोर रूम है। जैसे आपके घरों में स्टोर रूम होता है ना, वैसे ही ये स्टोर रूम है। ये क्या करता है, ये जो लीवर है ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो ये गॉल ब्लैडर करता है। ये क्या करता है कि बाइल जूस को स्टोर किए रहता है, और जब डाइजेशन करना होता है तो रिलीज करता रहता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाइल जूस को रिलीज करते रहता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाँ बताइए, अब तो बता ही देंगे आप लोग, गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पाइप्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर? कह रहा है कि हमारे घरों में जो पाइपलाइन गैस की व्यवस्था है वो किसके लिए है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं नहीं टिक करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। माइनिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, एनेस्थीसिया के लिए या फिर कुकिंग के लिए। अच्छा ये बताइए, आपके घरों में माइनिंग का काम, खनन का तो होता नहीं है, या वेल्डिंग का काम तो आप लोग करते नहीं हो, तो फिर ये जाहिर सी बात है किसके लिए होना चाहिए। चलिए आप खुद ही टिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक। नहीं तो गूगल बाबा तो हैं, सर्च कर ही सकते हो आप, या मैं बता दूं, कुकिंग के लिए। कहते ना बड़े सिटी में पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, किसके लिए, गैसेस के लिए। वहां पे सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं होती है, वो पाइप से क्या होता है, गैस आते रहता है और आप आराम से बस खाना पकाते रहो, नो हेडक, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टारपीन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? टारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, नीलगिरी से, या फिर पशु वसा से, या चीड़ के पेड़ से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए जो टारपीन का तेल होता है ना वो पाइन ट्री से ही मिलता है, ठीक है।
पाइन ट्री से टारपीन को क्या प्यूरिफाई या छान के उसको रिफाइन करके फिर आपके पास लेके आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन बॉडी द रेशियो ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पसेल्स इज। पूछ रहा है कि जो हमारे मानव शरीर है उसमें लाल रक्त कणिका और सफेद रक्त कणिका का जो रेशियो है वो क्या होता है। आपको भी पता है ना कि हमारी बॉडी में जो रेशियो है वो फिक्स रहता है, वो बढ़ता घटता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई डिजीज होती है। तो वही बात कह रहा है कि रेशियो क्या होता है। देखिए जो आरबीसी होता है ना, ये आपका 3.5 लाख से कितना 5.5 के अप्रॉक्स ठीक है mm पर क्यूब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सफेद रक्त कणिका का, तो इसका कितना होता है 3700 से आपका 5700 के आसपास। ठीक है, पर mm क्यूब। तो इसमें अगर रेशियो निकाला जाएगा तो 600:1 का निकल के आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप देख रहे हो ना कि आपके हर चैप्टर से मीन्स कि अलग अलग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो कि अगर वो चैप्टर्स आप पढ़े होंगे या मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। विच एनिमल्स इज डिवॉइड ऑफ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जानवर पार्श्व रेखा संवेदी अंग से रहित है। ठीक है, मतलब कि उसके पास नहीं है लेटरल लाइन। अब इस लाइन का काम क्या होता है बताइए? ये किसमें? मछलियों में होता है ना। अब इसमें से किसमें नहीं होता है? तो देखिए इसमें होता है सी हॉर्स में। सी हॉर्स में ये लेटरल लाइन नहीं होता है, और ये क्या करता है? उनको हेल्प करता है। जैसे कोई एनिमी आ रहा है आपके पास तो वो तरंग जो वाटर में जो तरंगे होती है उसको फील करने का काम कौन करता है? यही लेटरल लाइन। और ये काम क्या करते हैं? इनके पास नहीं होता है, इसीलिए ये उसको फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये एक डिजीज है, बोन डिजीज है, जिसमें कि जो आपका पैर होता है ना वो अतरंगी हो जाता है। ऐसे ही देख रहे हो, ये आपका पैर है तो ये ऐसे अलग सा ही दिखता है। थाइज आपकी जो पैर के बोन्स होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक, तो ये पूछ रहा है किसकी कमी से। अगर बोन्स की बात आ गई तो आप वहां पे विटामिन डी की ही बात करोगे। ठीक है, अच्छा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है पता है? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। एक और बात, जो विटामिन डी होता है ना हमारी बॉडी में स्किन में मेलानिन जहां पर पाई जाती है वहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, इसका मतलब किसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ही हो जाता है, धूप में। कहते हैं ना छोटे बच्चे जब पैदा होते तो उनको धूप दिखाइए, या फिर सन बाथ नहाने के बाद लोग धूप सेकते हैं, तो वो क्यों करते हैं? वो विटामिन डी के लिए ही करते हैं। ये तो हमारी बॉडी में बनता है। और एक और विटामिन होता है विटामिन सी, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमें कंज्यूम करना पड़ता है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी12। तो अब इनकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं? तो देखिए विटामिन ए की कमी से आपको भी पता है रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और बी12 की कमी से
न्यूरॉन से संबंधित डिजीज होते हैं, ठीक है। और विटामिन डी आपका क्या करता है, B12 से न्यूरॉन से, और विटामिन डी से आपका रिकेट्स, जो कि दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना वो सिंगल शेप्ड नहीं होता है, कई शेप में होता है। कुछ थ्रेड लाइक होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े अतरंगी टाइप के होते हैं, और कुछ कह रहा है रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन है जो रॉड शेप्ड होता है, तो वो है बैसिलस। और ये क्या करता है, ये डिजीज पैदा करता है, रोग पैदा करता है बैसिलस, और इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और पूछ रहा है इज अ लीफ इन विच लीफलेट्स आर अरेंज्ड मीडियली वेन। मतलब कि जो पत्ती है वो इस डंडी के बीच में अरेंज होती है, वो कौन सा सिस्टम है इसमें से, पिन्नेटली या फिर पामेटली, कंपाउंड या सिंपल, किस टाइप के लीफ में इस डंडी के क्या होता है, मध्य में व्यवस्थित होती है पत्ती, इस तरह से, ऐसे देख रहे हो आप ना, ऐसे आपका लीफ जो है वो अरेंज रहता है। तो बताइए किस में होता है, पिन्नेटली, पामेटली, कंपाउंड लीफ या फिर सिंपल लीफ। तो इसमें होता है आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसमें पत्तियां कैसे अरेंज रहती हैं, ऐसे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। The amount of blood filtered together by both the kidneys in 70 kg adult male human in a minute is। पूछ रहा है कि 70 किलो के जो वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों किडनी द्वारा फिल्टर किया गया रक्त कितना होता है। मीन्स कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो जो आपकी किडनी है वो 1 मिनट में, दोनों किडनियां मिलके 1 मिनट में कितना ब्लड प्यूरिफाई करती हैं। तो ये रेशियो है आपका 1100 ml से 1200 ml तक, ठीक, 1100 ml से 1200 ml तक। इसका मतलब कि ये आपके वेट के हिसाब से डिफर करता है, जैसा आपका वेट होता है उस हिसाब से ये ब्लड फिल्ट्रेशन का जो रेशियो होता है या जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, कम और ज़्यादा होते रहता है। इसीलिए इसको 1100 ml से 1200 ml कहते हैं, ठीक है। तो आज आपका ये था सारा क्वेश्चन जो कि मैं आपको दिखाई, अभी सॉल्व भी कराया, और इससे जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ रहे थे वो भी मैं बताते चली आपको। तो इसी तरह और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।